हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूके मेहता, हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम लोग ये टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन 5 नंबर लिख करके रखा हूं। इससे पहले का क्वेश्चन मैं बता दिया हूं, तो आप लोग देखिएगा। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। फॉर द मैट्रिक्सेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो यहां पर वेयर, जहां पर फर्स्ट, एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है सेकेंड, तो बनाने बोला है। मतलब आपको ये वेरीफाई करना है, साबित करना है कि ए बी का होल डैश कीजिएगा तो बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उतना ही ए बी के होल डैश के बराबर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक काम कर लीजिए। जब सॉल्यूशन करना शुरू कीजिएगा तो सबका दोनों का डैश निकाल लीजिए। सॉल्यूशन मेरा शुरू होता है, अगर मैं ए का डैश निकालूं तो ये हो जाएगा, जो कॉलम दिख रहा है इसको हमको रो बनाना होगा, 1 -4 3, तो ये ए डैश निकल गया। अगर हमको इसमें बी डैश निकालना होगा तो ये जो रो दिख रहा है इसको कॉलम बनाना होगा, तो -1 2 1। चलिए, अब इसके बाद हम लोग ये वाला निकालने का प्रयास करेंगे, एलएचएस। एलएचएस निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ए और बी मल्टीप्लाई होगा तभी आपका हो पाएगा, इसका होल डैश निकल पाएगा। तो ए का वैल्यू जो है 1 -4 3 और इनटू में बी, तो बी का वैल्यू है -1 2 1। मैं याद दिला दूं, मल्टीप्लाई करने का रूल मैं बताया था, वो रूल था आरसी। आरसी मतलब रो से कॉलम। एक और तरीका मैं बताया था क्या, कि आरसी को आप याद रखिएगा, रामचंद्र रामलाल चौधरी है ना, या मतलब क्या, तो रानी चटर्जी, चाहे जैसे भी करके याद रखना है आपको। आरसी याद रखना है कि रो से गुना होता है कॉलम में। तो ये है आपका, ये वाला आपका है रो और ये है कॉलम। तो रो से किस में करना है, कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो आप जरा देखिएगा ध्यान से कि 1 से -1 में होगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला में एक ही एलिमेंट है तो आगे बढ़ना होगा। 1 से ही अगला कॉलम में होगा तो यहां भी आगे बढ़ के लिखना होगा। 1 से 2 में तो 2 हो जाएगा, 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो का काम हो गया। अब हमको ये वाला 4 -4 जो दे रखा है सेकेंड रो में आना, फिर वैसे ही गुना होगा। -4 से -1 में तो +4 हो जाएगा, 4 से 2 में 8 हो जाएगा, 4 से 1 में आपका 4 से 2 में तो -8 होता, -4 से 1 में तो -4 हो जाता। अब देखिए 3 से इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा -3, 3 से 2 में 6, 3 से 1 में 3। तो इस तरह से आपका ए बी का जो मल्टीप्लाई चाहिए था वो निकल गया। तो अब आपको इसके बाद क्या करना है, आप देखिएगा, आप ए बी का मल्टीप्लाई निकाल चुके हैं। तो अब आप क्या कीजिए, यहां पर लिख लीजिए एलएचएस। एलएचएस मतलब क्या, तो आप लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष वाला निकालने जा रहे हैं। क्या, तो ए बी का होल डैश। अब आप बताइएगा कि ए बी का होल डैश मतलब क्या, तो ये ए बी का वैल्यू निकला है। आप इसको, ये जो रो दिख रहा है इसको आप कॉलम में लिखिए। तो -1 2 1, ये हो जाएगा आपका 4 -8 -4 -3 -3 6 3। मैं क्या कर दिया, तो ये रो को मैं बना दिया कॉलम। तो एलएचएस निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, आरएचएस चाहिए। आरएचएस में क्या है, तो देखिए आरएचएस अगर आपको निकालना है तो आरएचएस में आपका है, सबसे पहले देखिएगा बी का डैश है और ए का डैश है। बी का डैश और क्या, आपका ए का डैश है। तो आपको बी डैश मतलब कि बी डैश वाला वैल्यू यहां देखिए ये वाला है, तो इसको पहले रखना है। तो बी डैश का वैल्यू क्या है, -1 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ए डैश में। तो ए डैश का वैल्यू ये वाला है। देखिए यहां क्या है, 1 -4 और 3।
मल्टीप्लाई करके देखिए कैसे आएगा। आपको अभी मैं बताया था मल्टीप्लाई का रूल, आरसी, रो से कॉलम में तो -1 से 1 में तो -1 हो जाएगा, -1 से 4 में आगे बढ़ के लिखना है, यहाँ पर आगे बढ़ के तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -1 से 3 में -3 हो गया। अब देखिए क्या है, 2 से 1 में करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 से -4 में -8, 2 से 3 में 6, 1 से 1 में 1, 1 से -4 में -4, 1 से 3 में तो 3। क्या ऊपर वाला जो है वही वाला आया? तो आपने क्या देखा कि ए बी का होल डैश करने पर जो बी डैश और ए डैश है वो इक्वल आया, मतलब आपको वेरीफाई करने बोला था तो आपका ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है, सत्यापित हो गया। तो इस तरह से आपको करके बनाना है। इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप ऐसे ही ठीक इसी तरह से बनाइएगा। अगर आपको बनाना है तो आर एस अग्रवाल में भी क्वेश्चन नंबर शायद 13 या 14 है, आप उसको बनाइएगा आर एस अग्रवाल से भी, तो आपका ऐसे ही करके बनाना होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखते हैं। 6 में भी 2 क्वेश्चन है, तो मैं फर्स्ट बता दे रहा हूं कि a = यहां पर दे रखा है कोस अल्फा, फिर है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, उसके बाद देन वेरीफाई दैट बोला है, सत्यापित करने की a डैश = a कीजिएगा तो i आएगा। ये आपको साबित करने बोला है, तो ये कैसे साबित होगा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इसमें जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो a डैश का जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको पहले a डैश निकाल लीजिए। a डैश निकालने का तरीका कि जो रो दिख रहा है उसको कॉलम बनाना है, तो कोस अल्फा और ये यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा, ये इसको भी कॉलम बना देंगे तो ये माइनस साइन अल्फा और हो जाएगा क्या कोस अल्फा, इस तरह से हो गया। अब आपको LHS या एक चीज और मैं लेट दैट कर ले रहा हूं, माना कि I बराबर आपको खुद से लेना पड़ेगा 1 0 0 1। ये I अगर दिया हुआ नहीं रहता है, या ऐसे तो बुक में दिया हुआ रहता ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहता, आपको खुद से मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, I का वैल्यू मान लिया। ये होता I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग LHS लेकर के चलते हैं तो LHS में आपका a डैश और a मल्टीप्लाई कर देना है। a डैश को किसके साथ, a के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर i आना चाहिए, मतलब ये वाला चीज आना चाहिए। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो a डैश का वैल्यू है, सबसे पहले यहां देखिए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहां है आपका साइन अल्फा और कोस अल्फा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है किसमें, a में। तो a का वैल्यू है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। याद होगा मल्टीप्लाई का रूल कि आरसी रो से किसमें, कॉलम में करना है। ये है रो और ये है कॉलम। तो आपको मैं याद दिला दूं कि फर्स्ट वाला फर्स्ट में होगा, सेकंड वाला सेकंड में होगा मल्टीप्लाई। तो चलिए देखिएगा, कोस से कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, तो साइन स्क्वायर अल्फा। कोस से अब साइन में होगा तो आपका हो जाएगा क्या, कोस से साइन में होगा तो आगे पीछे लिख सकते हैं, क्यों ना मैं पहले साइन को लिख लूं, साइन इंटू हो जाएगा क्या कोस अल्फा। अब देखिए माइनस ये वाला से इसमें होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू क्या कोस अल्फा। तो फर्स्ट वाला जो रो था वो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम दोनों में कर लिए, तो अब हम लोग इसमें आ गए हैं। तो फर्स्ट वाला से फर्स्ट में होगा, यानी साइन अल्फा से कोस अल्फा में, तो साइन अल्फा इंटू हो जाएगा कोस अल्फा, और सेकेंड वाला से सेकेंड में होगा तो माइनस आपका यहां भी हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं।
साइन से साइन में अब गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस तरह से। अब आप देखिए कि ये आपका इस पर आधारित है। मैं याद दिला दे रहा हूं कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू होता है 1। तो इसका वैल्यू 1 और यहाँ भी उसी पर आधारित है, तो यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा 1। और ये वाला देखिए कि यहाँ और यहाँ सेम चीज है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ऐसे कट जाता है, यहाँ भी कट जाएगा। तो कट गया तो यहाँ पर वैल्यू आपका क्या बचता है, तो यहाँ पर वैल्यू बच जाएगा आपका, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, यहाँ पर कट गया तो 0 हो गया, यहाँ भी कट गया तो 0, और इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो बताइए कि ये वाला आपका आई है या नहीं है। यही चीज ना मैं आई माना था, तो आई आ गया, वेरीफाई हो गया। देयरफॉर आप कह सकते हैं वेरीफाइड, है ना। आपने क्या किया है कि LHS से लेकर के चला है और ये आपका क्या आ गया, तो RHS आ गया। इस तरह से साबित हो गया। पाउज द वीडियो, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। मैं 7 का बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हालांकि इसके अनुसार मैं एग्जाम्पल एक बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या है, सो दैट द मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसको बोल रहा है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको साबित करना है कि इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये साबित करना है। तो आपको मैं बताया था कि अगर आप इसका ए डैश करते हैं तो लौट करके यही वाला आना चाहिए। देखिएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका मैं अभी डैश करने जा रहा हूं। तो डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। डैश मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो ये वाला जो है, इसको आपको रो को कॉलम बनाना है, 1 -1 और हो जाएगा 5। ये भी आपका क्या है, रो है, इसको कॉलम बना देना है 1 2 1। ये भी रो है, इसको कॉलम बना देना है 5 1 3। तो अब आप मैच करके देखिए कि क्या वाकई में यही वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यही है। ए डैश करने पर आपका ए मिल गया, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन अगर सेकेंड नंबर रहता तो ऐसे आप डैश करते, डैश करने के बाद जैसे यहाँ पर डैश किया, डैश करने के बाद जो आएगा अगले स्टेप में सब में से माइनस कॉमन लेते, जो माइनस में है वो बाहर हो जाता, वो प्लस में हो जाता, और जो प्लस में दिख रहा था वो माइनस हो जाता, और उसके बाद आप गौर करते तो ए मिल जाता। वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक साबित करने बोला है। तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। चलिए, और क्वेश्चन कुछ बच गया है 8 9 10 वगैरह, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।